उत्तरकाशी की रहने वाली सपना भट्ट नई पीढ़ी की कवित्री की कविता के कुछ अंश आपके लिए कि मैंने किताबों से प्रणय किया, किताबों से लिपट कर रोई, किताबें ही मेरी राजदार रहीं, मेरे भीतर रक्त मांस मज्जा नहीं, किताबों की सीली सी गंध है, किताबों की ही क्षुधा और प्यास भी। मैंने माँ से नहीं किताबों से सीखी दुनियादारी। किताबों ने मुझे बेहतर मनुष्य होने में सहायता की। मैंने अकेले चलते हुए काटे सबसे कठिन दिन, सबसे खराब मौसम गुजारे इन्हीं के सहारे। किताबें ही मेरे जीवन का सरमाया हैं। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ आज एक किताब पर बात करते हैं। आप लोगों में से जो लोग किताबी कीड़े हैं, पसंद करते हैं किताब पढ़ना, उन्हें हमारी सलाह है कि इस किताब को मंगाकर पढ़ें। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो इस विचारोत्तेजक एक ऐसी किताब जो सोचने पर मजबूर करती है, उसके विषय को इस वीडियो से जानने की कोशिश कर सकते हैं, जिसने दुनिया भर में धूम मचा रखी है। जैसन हिकल की इस किताब का नाम है लेस इज मोर। ये किताब हमारे दुनिया के मौजूदा आर्थिक मॉडल को चुनौती देती है। 2022 में इसका पब्लिकेशन पेंगुइन ने किया और हमें एक टिकाऊ और इंसाफ पसंद भविष्य की फिर से कल्पना करने के लिए, रीइमेजिन करने के लिए आमंत्रित करती है। राउल मार्टिनेज चर्चित पुस्तक क्रिएटिंग फ्रीडम के लेखक लिखते हैं कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, उनमें से एक ये किताब भी है। इसी तरह वेरी पॉपुलर बुक डिग्रोथ के लेखक जियो जॉर्ज कैलिस कहते हैं कि हम सबको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें दिए गए तथ्य निर्विवाद हैं। इससे पहले कि हम इस किताब की चर्चा शुरू करें, एक छोटा सा परिचय इसके लेखक डॉक्टर जैसन हिक्कल के बारे में। एक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्थिक मानव विज्ञानी और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स के फेलो मेंबर हैं। वो बार्सिलोना की ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इससे पहले वो एक और चर्चित किताब द डिवाइड, अ ब्रीफ गाइड टू ग्लोबल इनइक्वलिटी एंड इट्स सॉल्यूशन लिख चुके हैं। दोनों ही पुस्तकें पेंगुइन ने छापी हैं। हिकल इस पुस्तक की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में काफी दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। कुछ यूं कि 2012 की शुरुआत में मेरे पार्टनर और मैंने पॉल क्रुगमैन के एक पब्लिक लेक्चर में भाग लिया। ये महान मंदी का दौर था और क्रुगमैन ने तर्क दिया था कि अमेरिका के विकास को फिर से शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी मदद की जरूरत है। जब हम घर लौट रहे थे तो मेरे पार्टनर ने ताज्जुब किया कि क्या अमेरिका, जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, उसे वाकई अधिक जीडीपी की जरूरत है, जबकि कई देश उन सभी इंडिकेटर्स पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, और बहुत कम जीडीपी के साथ। क्या हाई इनकम अर्थव्यवस्थाओं को वाकई हमेशा बढ़ते रहने की जरूरत है? ये कुछ सवाल थे। आखिर किस हद तक? ये बातचीत 10 साल में एक किताब बन गई, जिसके बीच हमने कोविड जैसी पैंडेमिक को भी झेला, जिसने हमें यकीन दिलाया कि जो मैं कर रहा हूं उसकी दिशा सही है। तो आइए लेस इज मोर की गहराइयों में आपको ले चलते हैं।
जो अधिक विकास के लिए हमारे जुनून को परखती है और एनवायरनमेंट एंड सोशल इक्वलिटी के लिए उसको बर्बाद करने वाले प्रभाव को नज़दीक से देखती है। हिकल का तर्क है कि लगातार इस्तेमाल और लगातार विकास पर आधारित हमारा मौजूदा सिस्टम न सिर्फ अस्थिर है बल्कि दुनिया के पैमाने पर असमानता को भी कायम रखता है। कहीं ना कहीं इस किताब का मैसेज बिल्कुल साफ है कि हमें अपना ध्यान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि से हटाकर जेन्युइन वेलबींग की ओर फोकस करने की ज़रूरत है। किताब ये बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे कभी खत्म न होने वाली अधिक विस्तार की हमारी खोज हमें इकोलॉजिकल कोलैप्स की ओर धकेल रही है और सोशल इनजस्टिस को बढ़ावा दे रही है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए आंखें खोलने वाले उदाहरण और प्रैक्टिकल डेटा हमें देते हैं, जिससे बदलाव की ज़रूरत को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। हिकल ने डिग्रोथ का कॉन्सेप्ट यानी गिरावट की अवधारणा, उसका सिद्धांत पेश किया है। डिग्रोथ एक ऐसा शब्द है जो इस कॉन्सेप्ट को, इस धारणा को चुनौती देता है कि विकास हमेशा फायदेमंद होता है। वो ऑल्टरनेटिव के तौर पर एक ऐसे आर्थिक मॉडल की खोज करते हैं जो समाज में स्थिरता और समानता को प्रायोरिटी दे सके। वो लेस इज मोर में एक ऐसे समाज का नज़रिया पेश करते हैं जो एंडलेस मटेरियल एक्यूमुलेशन यानी अंतहीन भौतिक संचय से ज़्यादा वेल बीइंग को वैल्यू कर सके। ये किताब ये समझाने का बेहतरीन काम करती है कि कैसे गिरावट मतलब डिग्रोथ एक निष्पक्ष और अधिक टिकाऊ भविष्य का रास्ता बन सकती है। लेस इज मोर अगर इसे अपनी हिंदुस्तानी भाषा में कहें तो इसका मतलब है कम ही ज़्यादा है। ये हमारी आर्थिक प्रणाली को रीइमेजिन करने के लिए एक मजबूत और ज़रूरी तर्क प्रस्तुत करता है और बुनियादी बदलावों को लागू करने की चुनौती से नहीं घबराता। लेखक सिस्टमेटिक चेंज की ज़रूरत को स्वीकार करता है और डिग्रोथ वाली इकोनॉमी में बदलाव के लिए विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें रीथिंकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और कैसे कॉरपोरेट पावर का सामना किया जा सकता है। इस बदलाव का जवाब भी ढूंढता है और आखिर में लेस इज मोर एक थॉट प्रोवोकिंग और आसानी से समझ में आने वाली किताब है जो हमें स्टेटस को पर सवाल उठाने और एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करने के लिए उकसाती है जो एंडलेस ग्रोथ यानी अंतहीन तरक्की के बजाय कल्याण और उसे सस्टेन करने की एबिलिटी को प्राथमिकता देती है। चाहे आप एनवायरमेंटलिस्ट हों, इकोनॉमिस्ट हों या इस चल रहे तमाशे से परेशान वैश्विक नागरिक हों, ये किताब आपके पर्सपेक्टिव, आपके नज़रिए को चुनौती देती है और आपको इस राह में कुछ करने के लिए इंस्पायर करती है। जो पीछे छूट गए उनके इंतज़ार के नाम, यहाँ से कोई ना आगे बढ़े, सफ़र यूं हो। ये किताब भी यही कहती है। असमानता को ख़त्म कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने जेसन हिकल की लेस इज़ मोर पढ़ी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। याद रखें, कभी कभी कम वास्तव में बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। आदाब, नमस्कार।